दोनों सांसों के बीच में ये पूरा थोड़ा थोड़ा बाहर और थोड़ा थोड़ा अंदर श्वासों को श्वास होना चाहिए। हर श्वास बड़ा सुकून होना चाहिए। श्वास ही हमारा जीवन है। जिस प्रकार से हम भोजन करने से आलस नहीं करते, प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन पानी पीते हैं, उसी प्रकार से प्रतिदिन आपको इसको करने में बिल्कुल आलस नहीं करना। रोज रोज एक ही चीज को क्यों करें, ऐसा नहीं सोचना। जब रोज रोज आप एक ही बिस्तर में सो सकते हैं, जब रोज रोज आप रोटी और चावल खा सकते हैं, जब रोज रोज आप एक ही प्रकार के पानी पी सकते हैं, रोज रोज जब आप ब्रश कर सकते हैं, तो रोज रोज एक ही प्रकार की आसन क्यों नहीं कर सकते। इसको आदत में भाग मिलाना। मुस्लिम समुदाय एक ही प्रकार के नमाज सदियों से करता आ रहा है, सुबह दोपहर शाम, वो फिर नमाज को कभी बदला नहीं, उसी तरीके से नमाज को, उसी प्रकार से आप श्वास भीतर भरना और छोड़ना, श्वास को अपने भीतर आमंत्रित करना, सम्मान करना और सम्मान पूर्वक अपने भीतर के श्वास को बाहर छोड़ना। इसको प्रतिदिन पूरे लगन, विश्वास और प्रेम करना। ये श्वास ही है जो हमारे भीतर हमारे प्राण को जीवित रखता है, हमारे हृदय को धड़कन देता है, हमारे शरीर को तापमान देता है और गति प्रदान करता है। श्वास है जो हमको सभी प्रकार से बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार से चूल्हे में आग को जिंदा रखने के लिए उसको हवा देना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर के आग को जीवित रखने के लिए श्वास और ये श्वास कभी थकता नहीं, कभी विश्राम नहीं करता, हमारे सोते हुए अवस्था में भी है जिंदा रखता है, हमारे बेहोशी की अवस्था में भी हमारे भय चिंता तनाव आदि अवस्था में ये श्वास अतिरिक्त तेजी से करने लगता है। इस श्वास के प्रति ये मान के चलिए कि सुबह या जब भी समय मिले अपने श्वास के प्रति प्रेम प्रदर्शित करें। इसके लिए तेजी से दौड़ने की तरह हवा को बाहर फेंकना है, पेट को दबाते लय बनाने पहले, उसके बाद शुरू करें।
के साउंड को अपने भीतर गुंजायमान करना हो। आज जो है तलवार का जो द आता है उस त शब्द का उच्चारण करेगा और 3 चीजों का उच्चारण त में ओ की मात्रा और त में अम की मात्रा, तीनों को जोड़ करके उच्चारित करना है। गहरा लंबा श्वास भीतर भरना है और श्वास को छोड़ते हुए इसको उच्चारित करना है। चलिए शुरू करते हैं। करेंगे प्रकृति का खूबसूरत प्रकाश का गोला आसमान में है। वो प्रकाश का गोला धीरे धीरे करके हमारे नजदीक आ रहा और देखते ही देखते वो प्रकाश का गोला चेहरे के पास आ गया, चेहरे के नजदीक आ गया। ये प्रकाश का गोला कोई मामूली प्रकाश का गोला नहीं है, बल्कि ज्ञान और आनंद का प्रकाश है, सुख और आरोग्य का प्रकाश है, समृद्धि का प्रकाश है, जिसके भी सभी बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता है और साथ में हमारे शरीर को आरोग्य और बलिष्ठ बनाने की क्षमता है। ये मोदवीर सिंह का प्रकाश हमारे चेहरे के नजदीक और सिर के चारों तरफ, और देखते ही देखते यहाँ मोदवीर सिंह का प्रकाश हमारे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश किया और मस्तिष्क के भीतर रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। ये उजाला ज्ञान का उजाला है, आरोग्य का उजाला है, सुख और समृद्धि का उजाला है। मस्तिष्क में किसी प्रकार के तनाव, टेंशन, चिंता सब खत्म हो गए। वहाँ सुख ही सुख, शांति शांति, आरोग्य ही आरोग्य। चिंतनशीलता, कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, ये सब कुछ बढ़ चुका है। और ये प्रकाश का गोला धीरे धीरे गर्दन में उतर रहा है और गर्दन को तंदुरुस्त और आरोग्य बना रहा है। गर्दन से प्रकाश का गोला कंधे में उतरा, कंधे से भुजाओं को बलिष्ठ और तंदुरुस्त बना। ये प्रकाश का गोला छाती में उतरा और छाती में हृदय में पहुंचा और हृदय को प्रकाशित किया। हृदय के सभी धमनियों और सिराओं को जो संपूर्ण शरीर में फैला, सभी सिराओं और धमनियों तक यह प्रकाश तेजी से फैला और सभी को आरोग्य और तंदुरुस्त किया। जब फेफड़े में गया, फेफड़े को प्रकाशित किया, फेफड़े को आरोग्य किया। ये प्रकाश का गोला छाती से पेट में उतार रहा है और पेट के सभी अंगों को, प्रत्यंगों को आरोग्य और तंदुरुस्त बना रहा है, उसको प्रकाशित कर रहा है। पेट के सभी अंग प्रकाशित हो गए, भीतर और बाहर पेट के प्रकाशित प्रकाश है। और इस प्रकाश के कारण से वहाँ की सभी बीमारियां
जल करके नष्ट हो गया। ये प्रकाश का गोला धीरे धीरे पेट से कमर में उतर रहा है और कमर के सभी अंगों को बलिष्ठ और तंदुरुस्त बना रहा है। उसको प्रकाशित कर रहा है कमर से यहाँ के सभी मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत बना रहा है। ये प्रकाश जंघा से घुटने में आ रहा, घुटने से कुंडली से पैर के एड़ी, तलवे और अंगूठे में पहुंचा। अंगूठे को अंगूठे से गोला प्रकाश का गोला ऊपर की ओर उठ रहा है। अंगूठे से तलवे में, एड़ी में, कुंडली में, घुटने में और जंघा में आया। दोनों पैर बहुत बलवान और ताकतवर हो चुके हैं। ये प्रकाश का गोला कमर से पीठ की हड्डी को स्पर्श करते हुए ऊपर उठ रहा है और रीढ़ की हड्डी में जो चक्र है, चक्रों को हड्डी की तरह घुमाते हुए उसको प्रकाशित करते हुए ऊपर उठ रहा है और धीरे धीरे करके हमारे गर्दन में पहुंचा और गर्दन से मस्तिष्क। इस प्रकार से मूलवर्ती प्रकाश के कारण से हमारा संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो गया, भीतर और बाहर प्रकाश। इस प्रकाश के कारण से शरीर के चारों तरफ आभामंडल का निर्माण हो गया और इसका रोशनी दूर तक जा रहा है, इसका खुशबू दूर तक जा रहा है, इसका प्रभाव दूर तक जा रहा है। जिस प्रकार से रोशनी होता है, जिस प्रकार से खुशबू होता है, उसी प्रकार से किसी भी वस्तु या व्यक्ति का प्रभाव होता है और वो प्रभाव आपका बोधवर्ची के कारण से बहुत तेज हो चुका है। जैसे हम किसी फूल के पास जाते हैं तो उसका प्रभाव हमको सुखमय बना देता है। जब हम किसी खुशनुमा माहौल पर जाते हैं तो उसका प्रभाव हमें प्रभावित करता है। जब हम किसी प्रभावशील व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। उसी प्रकार से आपके भीतर भी वो प्रभाव शक्ति है, वो प्रभाव शक्ति चारों तरफ फैल रहा है, उसका प्रकाश कर रहा है। और ये प्रकाश आपके मोहल्ले में गया, आपके कॉलोनी में गया, आपके आंगन में प्रवेश कर रहा है, आपके घर को प्रकाशित कर रहा है, आपके घर के सभी कमरे प्रकाशित हो रहे हैं। आप अपने घर को देखिए, स्पष्ट नजरों से देखिए कैसे वो प्रकाशित हो रहा है। आप जहाँ रहते हैं कमरों को देखिए, किचन को देखिए, रसोई घर को देखिए, जानवर बांधने की जगह को देखिए, खेत को देखिए, खलिहान को देखिए, चारों तरफ आपका प्रभाव और आपका प्रकाश फैल रहा है। बोधवर्ची का प्रकाश और आपका प्रभाव और जिससे भी यह प्रकाश टकरा रहा है वो भी प्रकाशित हो जा रहा है, वो भी प्रभावित हो जा रहा है। घर के बड़े बुजुर्गों को देखिए तो कैसे प्रसन्न है, खुश है। घर के पेट पुरखा शक्तियों को देखिए वो कैसे प्रसन्न है, खुश है। आप जिनको भी अपने प्रभाव से ठीक करना चाहते हैं, तंदुरुस्त करना चाहते हैं, आरोग्य करना चाहते हैं, उनको स्पष्ट नजरों से देखिए कैसे आपका प्रकाश उसके भीतर प्रवेश कर रहा है, वो भी रोशनी की तरह जगमगा रहा है, वो भी तंदुरुस्त और आरोग्य हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि दुआओं में असर, ये आपके भीतर का प्रभाव शक्ति है जिसके कारण से बहुत से लोग तंदुरुस्त और आरोग्य हो जाएंगे। ये शक्ति आपके भीतर आ चुका है और ये पावर गुरु के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब आप सब लोग प्रकाशित होकर के इस पावर को अपने भीतर संरक्षित कर रहे हैं। जिस प्रकार से आग के प्रभाव में ताप होता है, जिस प्रकार से फूलों का प्रभाव में खुशबू होता है, वैसे ही आपका प्रभाव घर के बड़े बुजुर्गों पर पड़ रहा है, वो आरोग्य और तंदुरुस्त हो रहा है। आपके प्रकाश से घर की महिलाओं को देखिए, आरोग्य और तंदुरुस्त हो रहा है। सबको देखिए जो जिसको आप आरोग्य और ठीक करना चाहते हैं। बच्चों को
देखिए कैसे वो तंदुरुस्त है, खुश है। आपके प्रकाश से वो भी प्रकाशित होगा। आपके कोई मित्र होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, उनको देखिए वो कैसे आपके प्रकाश से प्रकाशित हो गए, वो भी तंदुरुस्त हो गए, आरोग्य हो गए। स्पष्ट नजरों से देखिए वो किस प्रकार से खेल रहे हैं, किस प्रकार से वो प्रसन्न है, किस प्रकार से वो आरोग्य है। आपकी शुभकामनाएं सबके ऊपर असर डालें। दोनों हाथ को जोड़ करके प्रकृति शक्ति को सेवा जुहार करेंगे। ये प्रकृति शक्ति से जोड़ के बोधवीर जी, आपने मुझे अमूल्य प्रकाश पावर दिया, अमूल्य प्रभाव दिया, इसके लिए आपको सेवा जुहार। आपके शक्ति से प्रभावशाली सेवा जुहार। उस कुल का शक्ति को सेवा जुहार जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बीच में ट्रांसफर किया, जिस प्रकार से आम का पौधा नए पीढ़ी के लिए नया बीज देता है और वो बीज फिर पौधा बनता है और वो पौधा बन करके फिर वो बीज देता है, फिर पौधा बनता है। उसी प्रकार से हमारे पुरखा शक्ति की पीढ़ी हमारे बीज को ट्रांसफर किया, जिसके कारण से हम स्थित हो गए। जन्म देने वाले दाई दाव शक्ति और पुरखा शक्ति सेवा तो अपने भीतर के ज्ञान को एक्टिवेट किया, सक्रिय, और उस ज्ञान को साधे अंतर पहुंचाए। ऐसे गुरु, ऐसे ज्ञानी लिंगो मुखवा को सेवा जुहार, उनकी श्रृंखलाओं को, परंपरा को सेवा हाथ खोल करके हथेली बना ली और अपने इस बोध में प्रकाश का कुछ अंश हथेली को निकट हथेली पर यह पावर के प्रकाश का पूरा इकट्ठा हो गया। इसको आंखों में रखते ही आंखों की रोशनी तेज हो गई, आंख के भीतर चमक आ चुका है, आंख भी प्रभावशाली हो चुका है। मस्तिष्क और चेहरे पर प्रकाश है, माथे में चमक है, चेहरे में चमक है, आंखों को बड़ा सुकून है। दोनों हाथों को हटा करके रगड़िए आपस में, अब नगर मलहम की तरफ, मलहम की तरह इसको गर्म करिए, इसको थोड़ी सी प्रकाश और पूरा आंखों के कोण को धीरे धीरे स्पर्श करते हैं, मुस्कुराते हुए आंखों को मुस्कुराते हुए अपने आप को देखिए, एक दूसरे को चेहरे का मालिश कर लीजिए, सिर का मालिश कर लीजिए, गर्दन का, हाथों का, पैर का, साथियों ये इस अभ्यास को व्यायाम नहीं कर सकते और ना ही इसको हम योग और प्राणायाम कहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अतिरिक्त अपने से योगासन करना होगा, प्राणायाम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, वो करते रहें। ये अभ्यास जिस प्रकार से मुसलमान लोग नमाज अदा करते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही।